2024 का चुनाव भी जो है ये मोदी ही के नाम रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है देश के लिए और देशवासियों के लिए वो अस्मरणीय है। बिल्कुल प्रधानमंत्री के आप मोदी ही बनेंगे, मोदी ही बनेंगे। बिल्कुल, चाहे कितना फड़फड़ा ले विपक्ष, जीतना किसी को नहीं है, बनना है मोदी को ही। और आने वाले दिन का भी मोदी उधर कहीं और जाएंगे तो योगी इधर बैठा वो आ जाएगा प्रधानमंत्री की। लोगों के जो हालात हैं, कुछ लोगों के जो चूल्हे बुझ गए वही परेशान हैं, बाकी जो ईमानदार हैं उसको भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजों की नीति पे ही ना मोदी ने कहा कि 50 साल हम राज करेंगे। हैं, जब अंग्रेज 200 साल राज कर सकते हैं इस देश में, तो मोदी जी 50 साल क्यों नहीं कर सकते हैं राज? भाई हम किसी को सपोर्ट करें लेकिन जीतेगी बीजेपी। आप किसी को भी सपोर्ट करेंगे लेकिन जीतेगी? बिल्कुल 101% जीतेगी बीजेपी। अच्छा, प्रदेश के मुखिया के रूप में योगी जी को कैसे देखते हैं? योगी तो ठीक है भाई, अच्छी है, बेहतर है। आवाम जब उनको चुन रही है तो बेहतर है ना होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं शहीदों की धरती गाजीपुर में, और गाजीपुर के लोकल लोगों की ओपिनियन सन 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में क्या है, हम जानने का प्रयास कर। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। तो अहमद भाई, एक बात बताइए, 2024 में गाजीपुर की जनता किसको प्रधानमंत्री बना रही है? बिल्कुल प्रधानमंत्री के आप मोदी ही बनेंगे, मोदी ही बनेंगे। बिल्कुल, चाहे कितना फड़फड़ा ले विपक्ष, जीतना किसी को नहीं है, बनना है मोदी को ही। तो विपक्ष तो कह रहा है कि 80 में से 30 सीट आ रही है। अरे कहने से क्या होता है, समय आएगा देख लीजिएगा आप, मोदी ही जीतेंगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब मोदी को ही आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, हम देखें ना देखें, लेकिन यहाँ की जनता तो देखना चाहिए रही है। अच्छा, आपके जो स्थानीय सांसद हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे गाजीपुर लोकसभा की, तो उनको आप कैसे देखते हैं आगे आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में क्या बताया जाए। अरे आपके भाई हैं, बता दीजिए। अरे भाई तो हमारे, आप भी भाई हमारे हैं। सभी हमारे भाई हैं, है कि नहीं? अच्छा, पार्टी किसको सपोर्ट करें? पार्टी सपोर्ट तो देंगे भाई, हम किसी को सपोर्ट करें लेकिन जीतेगी बीजेपी। आप किसी को भी सपोर्ट करेंगे लेकिन जीतेगी? बिल्कुल 101% जीतेगी बीजेपी। ऐसा माहौल बन चुका है देश का, हिंदू मुसलमान, बिल्कुल हिंदू मुसलमान वाला जो माहौल बन चुका है, क्या समझे, इतना फीलिंग पैदा कर दिया है हिंदुस्तान के अंदर, आवाम के अंदर। ऐसी पहले वो बात नहीं थी। तो आखिर ये किसने पैदा कर दिया? अरे भाई, किसने जो बैठा वही ना पैदा करेगा, और कौन है? फूट डालो राज करो देश में, है क्या? और वही चल रहा है। फूट तो अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों की नीति पे ही ना मोदी ने कहा कि 50 साल हम राज करेंगे। हैं, जब अंग्रेज 200 साल राज कर सकते हैं इस देश में, तो मोदी जी 50 साल क्यों नहीं कर सकते हैं राज? बोलिए, 50 साल राज क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा, प्रदेश के मुखिया के रूप में योगी जी को कैसे देखते हैं? योगी तो ठीक है भाई, अच्छी है, बेहतर है। आवाम जब उनको चुन रही है तो बेहतर है ना होंगे। तो किस स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था लगा रहे हैं? वही बस काम कर रहे हैं, कोई असर नहीं। तो अंसारी जी, एक बात बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? हम बहुत अच्छा देख रहे हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं इस वक्त देश में, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मध्य देश को एकदम खत्म करने के चक्कर पड़े हुए हैं। हाँ, तो देश को ख़त्म करने के चक्कर में एक दो उदाहरण बता दीजिए। एकदम शिक्षा देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, कोई भी अच्छी संस्था कोई खोले तो बता दीजिए। आप ही लोग बताइए, पत्रकार आप ही लोग बताइए, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले हों या एम्स कोई खोले हों। तो वो तो कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। पूरी दुनिया में भिखारी बना दिया 80 करोड़ को। मतलब 5 किलो अनाज दे के भिखारी बना दिया? बिल्कुल भिखारी है, पूरी दुनिया जान ली 80 करोड़ अनाज दे भिखारी है, तब भी तो पा रहे हैं। अरे 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। भाई तो 370 से मेरा क्या मतलब है? राम मंदिर से मेरा क्या मतलब? राम मस्जिद खा के देगी, मंदिर खा के देगी मुझको? आप ही बताइए। भविष्य में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के? पहले मस्त है, नौकरी खा गई है, काम खत्म कर दिया इन्होंने। आप फिर कुछ और से बात कीजिए। आप 2024 में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हम लोग के को देखना चाहिए, जब कुल बेईमानी जितना तो देखेंगे क्यों को, जब ईमानदारी रहेगी तब नहीं देखेंगे। आपके कोई तो पसंद होगा? कोई नहीं, न सुप्रीम कोर्ट है, न लोअर कोर्ट है, न लोग की संस्था अच्छी है, जो मेरी सोच है। पहले तो हम एक शेर के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हकीकत को कहना बगावत नहीं, ना शब्द मुझे सुनने की आदत नहीं, जरा मुझको भी धूप में खड़ा हो लेने दो, ये धूप किसी की अमानत नहीं। फूल शबनम तलाश करती है, जख्मरहम तलाश करती है। माननीय चीफ ब्यूरो साहब, मैं कांग्रेस का वो कट्टर सिपाही हूँ जो कांग्रेस का हर गम तलाश करता हूँ। आज जो है, आज ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया है, तो बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं लोग कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, तो एक शेर याद आ गया कि गुलशन को लहू से मैंने सींचा,
जब गुलशन में बाहर आए तो मेरा काम नहीं। जब देश गुलाम था तो गुलामी दिलाने से लेकर के आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया। आज जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बन पाता है। आज सुई से लेके जहाज हवाई जितने भी हैं ये कांग्रेस ही का देन है। ये टेक्नोलॉजी, ये सारा व्यवस्था है सब कांग्रेस ने किया है। मोदी जी जो है 10 साल में क्या किए हैं? तो आखिर इतनी कांग्रेस इतनी पीछे क्यों चली? 10 साल में मोदी जी क्या किए हैं? ये ज़रा जो हम बनाए थे उसको जो है ये प्राइवेट करते गए हैं। इनका तो बस हिंदू मियाँ अभी बात कर रहे हैं कि भाई ये देश में फूट डालो राज करो, तो ये तो बीजेपी का फंडा है। धर्म के नाम पर धंधा, जात के नाम पर दंगा, राम के नाम पर मांगे चंदा। ये बच्चे सब जो है बेरोजगार पड़े हुए हैं। यही मनमोहन सिंह की सरकार था तो पर ईयरली वैकेंसी निकलता था, बच्चे सब भर्ती होते थे। आज क्या है? आज तो पेपर में लीक हो जा रहा है। नौजवानों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिले ही मुजलिम में कातिले सिपाही है। आज दहशत की दशा जो है यही आज योगी जो बुलडोजर बाबा बने हुए हैं। एक समय था कि यही योगी जी संसद में रो रहे थे, उस समय इनका बुलडोजर कहाँ गया था? यही योगी बाबा संसद में रो रहे थे तो उस समय कहाँ था? आज बुलडोजर दिखा रहे हैं। बुलडोजर अगर दिखाना है तो किसानों के ऊपर जो स्कॉर्पियो चढ़ा था उसके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? वो पहलवान महिला खिलाड़ी उसके साथ जो है शोषण हुआ, उसको जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला? उनके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? आज तो सारी समस्या है। तो यही हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी को हम देखना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को तो अभी कोई अनुभव नहीं है। राहुल गांधी को अनुभव नहीं है। जो फर्जी डिग्री दिखलाने वाला है उनको अनुभव है। जो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज का स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट, उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, आप एक बात बताइए। भाई जी का कहना है कि जो है राहुल गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। राहुल गांधी को कार्यपालिका का कोई अनुभव है? अनुभव जब गद्दी पे बैठेंगे तब ना समझ में आएगा कि अनुभव है कि नहीं है। हाँ, मतलब यदि राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश अच्छे से चलेगा लगता है? अब तो बैठने के बाद ना मालूम होगा, पहले से क्या बताया जाए। नहीं, आखिर कांग्रेस की नीतियाँ पसंद आती हैं नहीं आती? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बेहतर है, नीतियाँ तो बेहतर ही है। नहीं, क्योंकि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक देश को लेकर के चली है। भाई चली है। जो आज मोदी जी गाली दे रहे हैं कांग्रेस को पानी पी पी के, आज कांग्रेस के ही बनाए हुए स्कूल में पढ़ के आज गाली दे रहे हैं। क्या समझे? आज जो गाली दे रहे हैं उनके पढ़ाए हुए बनाए हुए स्कूल में, मोदी का वो बनाया हुआ स्कूल नहीं था। अच्छा, देश में कौन कौन सी समस्याएं देख रहे हैं इस समय? बहुत गंभीर समस्याओं पे बात करिए। समस्या ये है कि हिंदू मुस्लिम जो जातवाद इतना ज़्यादा फैल चुका है। पहले, इससे पहले भाईचारगी इतनी अच्छी थी, आपस में लोग मिलजुल के रहते थे, हैं, एक दूसरे की आते जाते थे, मेल मोहब्बत थी। अब आज का डेट ये है कि एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी कास्ट का हो। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू मुसलमान को देखना नहीं पसंद कर रहा है या मुसलमान हिंदू को देखना नहीं पसंद कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या समझे? ये ख़त्म होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो फुट डालो राज करो, ये ख़त्म होना चाहिए। भाईचारगी मेल मोहब्बत बना के, मतलब एक तो धर्म और जात में विभेद खत्म कर दीजिए। और कौन कौन सी समस्या? कोई ऐसी समस्या नहीं। अगर ये ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि भाई भाई को देखना पसंद नहीं कर रहा आज की डेट में। बताइए कितनी ख़राब बात है। हम सब को मालिक ने इंसान बना के भेजा है देश में, दुनिया में, और इंसानियत अगर दिल से ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान रह कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार की 5 किलो अनाज की व्यवस्था पर क्या कहेंगे? नहीं, 5 किलो अनाज तो ये तो समझ लिया अपाहिज बना रहा है इंसान को। वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये कानून किसने बनाया था? इंदिरा गांधी ने बनाया था। बोलिए, मनमोहन सिंह। बताइए, वो बेहतर था। 5 किलो अनाज का आप कह रहे हैं कि गरीबी मिट रही है। अरे 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं अनाज। जब सब गरीब ख़त्म हो रहा तो फिर अमीर जब बन रहा है तो 80 करोड़ कहाँ से बेरोजगारी आ गई भाई? 80 करोड़ लोग कहाँ से गरीब हो गए? 80 करोड़ लोगों को आप खाद दे रहे हैं, 5 फ्री में अनाज दे रहे हैं। ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। ये सिर्फ ये जो जनता को इतने आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं या किसी तरीके की अन्य सुविधा मिल रही है, तो ये भी तो केंद्रीय सरकार दे रही है ना। ठीक है, ये सब बेहतर है, कुछ बेहतर है तो है। क्या समझे? जो गलत है वो गलत है। क्या समझे? अच्छा, थोड़ा नाम बताएं। मेरा नाम है सैफुर रहमान खान। तो सर, ये क्या देख रहे हैं 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं?
2024 का चुनाव भी जो है ये मोदी ही के नाम रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है देश के लिए और देशवासियों के लिए वो अस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। रह गया सवाल मंदिर और मस्जिद का, ये धार्मिक विषय है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े विवाद हैं इसको ख़त्म ही कर दिया जाए तो बेहतर होगा, ये ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इंसान रूखा सूखा भी खाए तो कम से कम ज़मीन पर भी सोए तो उसको नींद आनी चाहिए, वरना जब आत्मा ही जो तो परेशान रहेगी और हर वक्त डर लगा रहेगा कि किस वक्त क्या हो जाए, तो फिर सब कुछ होते हुए भी हम बेकार हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कहने का मतलब है कि देश का मुसलमान योगी जी से मोदी से डरता है? नहीं, ऐसा है कि पहले उन मुसलमानों को बहुत भयभीत किया गया विपक्ष के द्वारा, चूँकि राजनीति है, सब अपने अपने हमारे हमदर्द बनते हैं, लेकिन मेरा रुझान शुरू से रहा कि लोकल मुद्दे पर हमारा शहर या गांव या पड़ोस तभी डेवलप करेगा जब हमारे यहाँ का कोई सांसद होगा। तो मैं लोकल मुद्दे पर आकर के 2014 में मैंने देखा कि हमारे शहर के एक मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने कि उनको मैं दूर से भी जानता था कि इनके अंदर एक ललक थी कि मैं आऊँगा तो गाज़ीपुर के लिए कुछ करूँगा, तो इन्होंने जैसा कि इनके सीने में एक आग धड़क रही थी कि मैं गाज़ीपुर को कुछ करूँगा, तो उन्होंने करके दिखा दिया 5 साल के अंदर। क्या किया मनोज सिन्हा? लेकिन मनोज सिन्हा ने तो वो काम कर दिया, वो अस्मरणीय काम कर दिया। मिसाल के तौर पर कि आते आते सबसे पहली बात तो ये कि गाज़ीपुर को गाज़ीपुर का नाम दे दिया, जो कि गाज़ीपुर के रेलवे मैप में गाज़ीपुर का नाम तक नहीं था। सब आते रहे, हवा देते रहे और चले गए, लेकिन ये आते आते गाज़ीपुर को रेलवे से जोड़ा। और सबसे बड़ा काम इन्होंने किया कि प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा बजट आपके जो गंगा के ऊपर पुल बना हुआ गाज़ीपुर और उस पार को जो जोड़ता है, इस पर हाँ दोहरीकरण और वो सड़क कम रेलवे का उन्होंने पूरा बजट पास करवा दिया, जो आज बन करके तैयार भी हो चुका, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अब रह गया सवाल कि सड़क वाला मामला, वो भी 2-2.5 महीने के अंदर में वो चालू हो जाएगा। लिहाजा वो कनेक्टिविटी है जो हम चारों तरफ से हम गाज़ीपुर से जो हम जुड़ चुके हैं कि अब आज हम अपने प्लेटफार्म से चढ़ते हैं, दुनिया के कोने में चले जाते हैं और उस प्लेटफार्म से गाज़ीपुर का नाम बोला जाता है। मुझे बड़ा गर्व होता है अपने ऐसे जियाले नेता पर, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ऐसे जियाले नेता को भी लोगों ने 2019 में लोगों ने कहा कि बस अब विकास हो गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, अब कुछ और विकास होना चाहिए। लेकिन ऐसा विकास हुआ कि वो योगी जी ने कहा कि अब चलो अब हम विकास कर रहे हैं, और उसका परिणाम ये नज़र आया कि सब जो तो हवाई हो गए। आज के चुनाव में किसको देख रहे हैं गाजीपुर से आप? वो ऐसा कि आज के चुनाव में जो हमारी भाजपा ने काम कर दिया, आना तो इसको चाहिए, लेकिन बीच में एक कांड जो हो गया है कि हमारे बीच के एक बहुत ही मानिंद नेता जो थे, वो अफजाल भाई के भाई मुख्तार साहब, इनका अल्लाह बेहतर जाने किस तरीके से इंतकाल हुआ, उसको तो हम यही समझेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्योंकि इतना दिन ज़िंदा ही थे। अब इनके इंतकाल के बाद ज़्यादातर हमदर्दी लोगों की हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, चूँकि वो सबके बीच के आदमी थे, इसलिए उनके साथ ज़्यादा सिंपैथी हो गई। लिहाजा इस मामले से मैं कहता हूँ कि सपा ने टिकट भी दे दिया है अफजाल भाई को, लिहाजा इनका जीतना तय है, चाहे इनके सामने कोई आ जाए, जीतेंगे यही। मैं आज ही आपको रिजल्ट बता दे रहा हूँ। और प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री तो हमारा जो है, उसने भी जो काम असमरी मैंने शुरू में कह दिया, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। और आने वाले दिन का भी मोदी उधर कहीं और जाएंगे तो योगी इधर बैठा वो आ जाएगा प्रधानमंत्री की। लोगों के जो हालात हैं, कुछ लोगों के जो चूल्हे बुझ गए वही परेशान हैं, बाकी जो ईमानदार हैं उसको भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है।